पूरी धरा अगर साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा अगर साथ दे तो और बात है, तुम अगर जरा सा भी साथ दो तो अलग बात है। ऐसे चलने को तो चलते हैं लोग एक पांव पर भी, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की अपनी क्लास होने वाली है राजस्थान के लोक देवी देवताओं से संबंधित लैब असिस्टेंट, बीएसटीसी और पीटीटी के लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो लैब असिस्टेंट, बीएसटीसी, पीटीटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की आज की अपनी इस इंपॉर्टेंट क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, करणी माता के बचपन का नाम क्या था। करणी माता आपको पता है जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, इनके बचपन का नाम क्या था, यानी बाल्यावस्था का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है कर्नल बाई, दूसरा है रिद्धि बाई, तीसरा है कर्नला और चौथा है कर्नल किनियाणी। जल्दी से इसका राइट आंसर सारे भाई बहन कमेंट करके जरूर बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तर देने का। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धि बाई था। दोस्तों इनका प्रसिद्ध मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं, आपको पता है। और चूहे हैं वो सफ़ेद चूहे हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जोधपुर दुर्ग की नींव है वो रिद्धि बाई ने ही रखी, यानी करणी माता ने ही रखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लांगुरिया भक्ति गीत किस मेले का आकर्षण है। लांगुरिया भक्ति गीत कौन से मेले का आकर्षण है, यानी कौन से मेले में गाया जाता है। पहला ऑप्शन है जीण माता का मेला, दूसरा है रामदेव जी का मेला, तीसरा शीतला माता का मेला और चौथा कैला देवी का मेला। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट्स करना है। लांगुरिया भक्ति गीत किस मेले का आकर्षण है। दोस्तों जल्दी से उत्तर बताना है आपको। इसका राइट आंसर देखते हैं मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैला देवी करौली। क्या हो जाएगा भाई, कैला देवी करौली। किस नदी के तट पे है, तो काली सिल नदी के तट पे कैला देवी करौली का मंदिर बना हुआ है, जहां लांगुरिया नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की बनावट है वो त्रिकूट पर्वत पर है, यानी ये त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके का सवाल है, कैला देवी का है, कैला देवी है वो किसका अवतार मानी जाती है। तो जो हनुमान जी की माता थी अंजनी माता, तो माता अंजनी का अवतार मानी जाती है। इसी से संबंधित यहाँ लांगुरिया नृत्य किया जाता है। वो लांगुरिया नृत्य हनुमान जी से ही संबंधित है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। कैला देवी है वो माता अंजनी का अवतार मानी जाती है। ज़्यादातर किताबों में ये फैक्ट्स कम ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, किस माता के मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है। आपको पता है आप जब भी दीपावली को दीपक करते हैं तो उसमें से काजल बनाया जाता है। तो बाकी वाले जहाँ भी दीपक जलते हैं वहाँ काजल बनता है, लेकिन इस मंदिर में एक ऐसा भी मंदिर है राजस्थान का जिसमें दीपक की लौ से केसर बनती है, यानी केसर टपकती है। पहला है आई माता का मंदिर, दूसरा जीण माता का मंदिर, तीसरा रानी सती का मंदिर और चौथा है शीतला माता का मंदिर। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई माता का मंदिर। कहाँ है दोस्तों आई माता का मंदिर, तो आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। कहाँ है भाई, बिलाड़ा जोधपुर में। ये सीरवी जनजाति की कुलदेवी मानी जाती है। इनका मूल स्थान है वो अंबापुर गुजरात माना जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल देखते हैं, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित यानी टूटी हुई मूर्ति की पूजा एकमात्र ऐसी कौन सी देवी है जहां की जाती है। आई माता, स्वांग्या माता, शीतला माता या शिला देवी। जल्दी से इसका राइट आंसर मेरे सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब कई साथी कहेंगे कि सर क्वेश्चनों का लेवल है वो बहुत सिंपल है। अरे सिंपल नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिनको भी साथ लेके चलना जरूरी है। आपसे थोड़ा डीप पढ़ा हुआ है किसी के तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ बाकी वाले साथियों के भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर चौथे क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतला माता। इनका मंदिर साक्षु जयपुर में है, ये आपको वैसे पता ही है। प्रैक्टिस सेट का अर्थ होता है आपकी प्रैक्टिस करने की, आपको कितने याद होते हैं। बाकी इसमें फैक्ट्स है वो ज़्यादातर नहीं बता पाते हैं। शीतला माता का मंदिर साक्षु जयपुर में है। अब दोस्तों एक इसके संबंधित फैक्ट है, खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है। ये खंडित मूर्ति है, जबकि खंडित शिवलिंग की पूजा राजस्थान में कहाँ होती है, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल खंडित शिवलिंग की पूजा है वो दोस्तों आपके बेणेश्वर मेले में होती है। कहाँ होती है भाई, बेणेश्वर डूंगरपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। बेणेश्वर मेला नवा टापरा डूंगरपुर में बढ़ता है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सैनिकों की आराध्य देवी कौन सी माता कहलाती है। सैनिक यानी सेना की आराध्य देवी कौन सी माता कहलाती है। फौजियों की आराध्य देवी कौन सी माता कहलाती है। तनोट राय, हिंगलाज माता, आशापुरा माता, चामुंडा माता। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे सारे भाई बहन।
सैनिकों की आराध्य देवी दोस्तों तनोट राय माता को कहते हैं, जिनका मंदिर तनोट जैसलमेर में है। कहाँ है दोस्तों? तनोट जैसलमेर में। इसे रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता को कहते हैं। तो तनोट राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाक युद्ध के समय यहाँ जब गोले पड़े थे तब इस मंदिर के अंदर जो भी गोले आए वो बस फटे नहीं थे, यानी बम है वो फटे ही नहीं थे, वैसे के वैसे रह गए और आज भी सुरक्षित पड़े हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, छठे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचाल ब्राह्मण जाति की कुल देवी त्रिपुरा चुंदरी तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पांचाल ब्राह्मण जाति की कुल देवी त्रिपुरा चुंदरी। इससे संबंधित दोस्तों राजस्थान की एक पूर्व मुख्यमंत्री रही है, महिला है, वो भी इससे संबंधित है, यानी उनकी भी ये कुल देवी मानी जाती है। आपको बताना है तिलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, नाडोल पाली, साकसू, जयपुर। जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर मेरे भाई बहन बताएंगे। चलिए देखते हैं भाई इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा। त्रिपुरा चुंदरी है वो पांचाल ब्राह्मण जाति की कुलदेवी कहलाती है। दोस्तों राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, वो जब मुख्यमंत्री बनी तब सबसे पहले इसी मंदिर में धोख देने के लिए गई थी। तो वसुंधरा राजे की कुलदेवी भी है तुरताई माता या त्रिपुरा चुंदरी, तलवाड़ा बांसवाड़ा की देवी है, वो मानी जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आमेर के किस शासक ने शीला देवी की मूर्ति को पूर्वी बंगाल से लाकर आमेर में स्थापित किया? आपने इतिहास पढ़ा है दोस्तों। एक राजा था, राजा मानसिंह था जयपुर का, ये बंगाल में शासन करने के लिए गया था, मुगलों के द्वारा भेजा गया। इसने बंगाल के 3 टुकड़े भी किए थे, वो भी आपको पता होना चाहिए, वीर भूमि, मान भूमि और सिंह भूमि। क्या क्या? वीर भूमि, मान भूमि और सिंह भूमि, 3 टुकड़े बंगाल के इसने किए थे। और ये बंगाल का एक शासक था केदार। क्या नाम था भाई? बंगाल के शासक केदार को हरा के शीला माता की मूर्ति है वो जयपुर ले आया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के तट पे है? अभी मैंने आपको पहले दूसरे सवाल में बताया था कि करौली में केला देवी का मंदिर है वो कौन सी नदी के तट पे है? काली सिंध, पार्वती, काली सिल या बामणी? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली सिल नदी। दोस्तों एक नदी है काली सिंध, ये नदी है वो इसके तट पे गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। क्या है भाई? गागरोन दुर्ग से संबंधित जो नदी है काली सिंध और आऊ, वो काली सिंध हो जाएगी। जबकि करौली की सपोटरा तहसील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली सिल। इस नदी के तट पे करौली में केला देवी का मंदिर बना हुआ है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल देखते हैं, आई माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि आई माता का मुख्य मंदिर है वो कहाँ है। पहला है बिलाड़ा में, दूसरा ओसिया में, तीसरा नाडोल में, चौथा जसोल में। जसोल बाड़मेर में, नाडोल पाली, ओसिया जोधपुर और बिलाड़ा जोधपुर। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है, जहाँ दीपक की लौ से केसर टपकती है। इनका मूल स्थान अंबापुर गुजरात है। ये जोगमाया का अवतार मानी जाती है, यानी जगदम्बा का अवतार मानी जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल देखते हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है वीर कल्ला जी, दूसरा है देवनारायण जी, तीसरा है तेजा जी, चौथा है झरड़ा जी। जल्दी से बताओ भाई 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा कल्ला जी। कल्ला जी कौन थे, कहाँ से संबंधित थे? तो ये चित्तौड़ के तीसरे साके से संबंधित थे। कब से? चित्तौड़ के तीसरे साके से संबंधित कल्ला जी थे। ये तीसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे। जयमल को इन्होंने अपने कंधे पे बैठा के युद्ध किया, इसलिए मुगलों को लगा कि कोई देवता ही है जो 4 हाथ का है और 2 सिर का है। मतलब मुगल है वो इनकी भाषा को समझ नहीं पाए और इन्होंने 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कल्ला जी महाराज को प्रसिद्ध किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक प्रसिद्ध मेला किस लोक देवता की स्मृति में पड़ता है? सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ होता है दोस्तों जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म, संप्रदाय, पंथ के संबंधित, जाति से संबंधित लोग हैं वो आ जा सकते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव उसे कहते हैं। उसका प्रसिद्ध मेला किस लोक देवता की स्मृति में पड़ता है भाई? गोगा जी, रामदेव जी, मलिनाथ जी, फत्ता जी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा सारे साथी। बिल्कुल पीडीएफ वापस प्राप्त हो चुकी है। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी महाराज, जिनका मंदिर है रुणेसा जैसलमेर। कहाँ है भाई? रुणेसा पोखरण जैसलमेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। ये सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता माने जाते हैं। इनका मेला भाद्रपद द्वितीया को भरता है। ये आपको वैसे पता ही है सारे फैक्ट्स, क्योंकि बहुत सरल ये रामदेव जी वगैरह लोक देवता है वो राजस्थान के आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस लोक देवता को मुसलमान जार पीर के नाम से पूजते हैं? पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा है बिग्गा जी, तीसरा गोगा जी और चौथा है फत्ता जी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना भाई, किस लोक देवता को मुसलमान जहर पीर के नाम से पूजते हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना गोगा जी महाराज, जिनका प्रसिद्ध मंदिर गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, जिसे धुरमेड़ी कहते हैं, और ददरेवा चूरू में है, जिसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं। तो गोगा जी को जार पीर की उपाधि किसने दी, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोगा जी का युद्ध हुआ था महमूद खिलजी के साथ गायों को लेके, तो इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं। तो महमूद खिलजी ने इन्हें जार पीर की उपाधि दी। अब जार पीर का अर्थ क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। साक्षात देवता क्या होता है भाई, साक्षात देवता कहा था महमूद गजनवी ने गोगा जी महाराज को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गोगा जी महाराज के बारे में एक कहावत बहुत फेमस है, गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, तो सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, यानी सीधा सा सवाल है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, पॉपुलर फड़ कौन सी है। पहला है रामदेव जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा मेहा जी, चौथा वीर कल्ला जी। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट्स करके आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पाबूजी महाराज। सबसे लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी महाराज की है। फड़ क्या होती है, कपड़े पे सो चित्रांकन किया जाता है, वो फड़ कहलाती है। और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है, ऐसा कौन सा देवी का मंदिर है। ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा, आई माता बिलाड़ा जोधपुर, सकराय माता उदयपुर वाटी, शीतला माता साक्षू जयपुर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ भाई 100वें सवाल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा। सोरसेन बारा में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था। बिल्कुल इसके संबंध में बहुत सारे गीत भी बने हुए। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन था, श्रृंगारी था, लीलागर था या केसर कालवी था। जल्दी से कमेंट करके भाई बताना है। पाबू जी ने आपको पता है 3 फेरे ही लिए थे, बीच में चले गए थे। इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं, ये गायों की रक्षा के लिए चले गए थे। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसर कालवी। कहते हैं ना भाई केसर घोड़ी कालवी पाबू जी थाने सोवेरे। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16वां सवाल देखते हैं। गोगा जी की समाधि किस जिले में स्थित है। ये मैंने आपको अभी बताया था पहले ऊपर। गोगा जी महाराज की जो समाधि है वो किस जिले में है। चूरू में है, हनुमानगढ़ में है, जोधपुर में है, नागौर में है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके 16वें सवाल का आप जरूर बताइएगा। जल्द से जल्द क्लासेज है वो रेगुलर आपकी 8 बजे शाम को आने लग जाएगी। हो सकता है 2-4 मिनट इधर उधर लेट हो जाए, लेकिन 8 बजे ही आपकी क्लास है वो आएगी। चलिए तो गोगा जी की समाधि है वो किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का एक स्थान है गोगा मेड़ी, जहाँ गोगा जी महाराज शहीद हुए थे। तो गोगा मेड़ी है, वहाँ से गोगा जी की समाधि बनी हुई है, जिसे धुर मेड़ी कहते हैं। ये भी मैंने आपको अभी बताया था। गोगा जी महाराज का जो पुजारी होते हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं। गोगा पीर और गोगा वीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। गोगा जी महाराज कृषकों के देवता भी माना जाते हैं, गोरक्षक देवता भी माने जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऊँटों के देवता कौन से लोक देवता माने जाते हैं। ऊँट भाई कैमल के देवता कौन से लोक देवता माने जाते हैं। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। ऊँटों के देवता कौन से देवता माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी महाराज। मारवाड़ राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी महाराज को ही जाता है। ये रेबारियों के आराध्य देव है, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है। रानी सती का वास्तविक नाम था दोस्तों नारायणी माता। क्या था, नारायणी माता था रानी सती का वास्तविक नाम। तो इनका मंदिर किस जिले में है, जयपुर, सीकर, जोधपुर, झुंझुनू। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर जरूर बताएंगे। देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा अपना झुंझुनू। झुंझुनू जिले में रानी सती यानी नारायणी माता का मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और 19वां सवाल देखते हैं। लासा गुजरी की गायां लुटेरों से छुड़ाते हुए घायल होने वाले लोक देवता कौन से हैं। लासा गुजरी की आपको पता है गायें मेरों से छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता है वो घायल हुए थे भाई। घायल क्या फिर शहीद ही हो गए थे, यानी प्राण न्योछावर कर दिए थे। पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी और हड़बू जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। इसका राइट आंसर वैसे आपको पता ही है, तेजा जी महाराज हो जाएंगे। लासा गुजरी और तेजा जी महाराज को कहाँ मिली थी भाई, सुरसुरा अजमेर में मिली थी। तो सुरसुरा अजमेर की थी लासा गुजरी। इनकी गायां छुड़ाते हुए तेजा जी महाराज है वो प्राण न्योछावर कर देते हैं। इन्हें काला बाला का देवता कहते हैं, इन्हें नागों के देवता भी कहते हैं। और तेजा जी के बारे में बाकी आप सब पूरी अच्छी तरीके से जानते ही हो। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला किस जिले में, पांचोटा जालोर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बापिनी जोधपुर,
परबतसर, नागौर। जल्दी से बताना है। पांचोटा जालोर में दोस्तों तल्लीनाथ जी प्रसिद्ध है। क्या है भाई? तल्लीनाथ जी प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। तल्लीनाथ जी का मेला पांचोटा जालोर है, जबकि मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मल्लीनाथ जी है वो पशु मेला, मल्लीनाथ जी का पशु मेला सैत्रबदी 11 से सैत्र सुदी 11 तक भरता है, यानी एक महीने चलता है, सॉरी 15 दिन चलता है। इन्हें यहाँ इस मेले में घोड़े और ऊँट हैं वो बहुतायत में आते हैं, घोड़े और ऊँटों का मेला भी इस मेले को कहते हैं। तो ये थे आज की 20 सवाल। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी नई क्लासेज आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।